चोरी मुर्दाबाद 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 सिटीजन चोरी मुर्दाबाद 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 जय 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 भीम जय भीम जय भीम पेड़वे पेड़ा हम ये समझते हैं कि ये सिर्फ एसआईआर नहीं है बल्कि एक बैकबोन है एनआरसी और सीएए का। Our constitution guarantees to us political, social and economic equality. Baba Saheb Ambedkar said one person, one vote. And that basic political equality, that is what is being under attack by this SIR. It is not a verification exercise. It is a disenfranchisement exercise. It is an exercise to steal the votes from people. हमारे लिए छोटा एक मिसाल है, बिहार में जब इलेक्शन अभी हुआ रिसेंट में, इसी का जो एसआईआर के जो असर ये हुआ कि वहाँ जो एनडीए गवर्नमेंट जो है 21 सीट जो है सिर्फ 15 वोटों की मार्जिन से जीती है, 0 to 15 वोटों की मार्जिन में। ये इनको फायदा पहुंचने वाला है। We have already seen that the special intensive revision that has been implemented now in 10 states and 3 union territories has led to the exclusion of more than 7 crores that we know of. The purpose of the protest is to say that we want a transparent revision of the electoral rolls and not the special intensive revision which is most intransparent and undemocratic. रियासत कर्नाटक में एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की तैयारी के तहत वोटर रोल मैपिंग का अमल शुरू हो चुका है। तशवीशनाक अमर यह है कि इस अमल के दौरान बड़ी तादाद में वोटर्स फहरिस्तों से खारिज किए जा रहे हैं। इस अंदेशे के पेश नज़र बेंगलुरु के सिविल सोसाइटी तंजीमों के एक वसी इत्तेहाद जिनमें सोलिडारिटी यूथ मूवमेंट, ट्रेड यूनियंस, ख़वातीन के हुकूक तंजीमें, दलित हुकूक की तंजीमें, मुस्लिम इदारे, तरक्की पसंद कारकुनान और बाशऊर अफराद शामिल हैं। इस इत्तेहाद के तहत जमहूरी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में वोट के हक़ के दिफा और एसआईआर की मुखालफत में पुरअमन एहतजाज मुनाक़िद किया गया, जिसमें तंजीमों का कहना था कि एसआईआर के असरात सिर्फ कर्नाटक तक महदूद नहीं, पूरे मुल्क में 6 करोड़ से ज़ायद शहरी अपने बुनियादी जमहूरी हक़ राय दही से महरूम हो चुके हैं, जबकि करोड़ों मज़ीद शहरियों को नोटिस मौसूल हुए हैं और वो अदम तहफ़्फ़ुज़ और खौफ की कैफियत में मुब्तला हैं। We are all come together today to protest against the SIR. We have been seeing across the country how this has become one of the largest disenfranchisement exercise that we have seen. Our constitution guarantees to us political, social and economic equality. Baba Saheb Ambedkar said one person, one vote. And that basic political equality, that is what is being under attack by this SIR. It is not a verification exercise. It is a disenfranchisement exercise. It is an exercise to steal the votes from people. We have seen that in the various states that it has taken place, whether it is in Bihar, whether it's in Tamil Nadu, we are seeing the way in which people are losing their votes, whether it's women, the Dalits, Adivasis, religious minorities, people, their migrant workers, their right to vote is being snatched away. This is something that's completely unacceptable. It's unconstitutional, and we are here together to demanding that under no circumstance that should be allowed. It should be stopped. We have said yes, you can do verification, but in the name of verification, you cannot snatch away the most basic right of votes. एसआईआर के जरिए से ऐसा मालूम होता है कि ये हक छीना जा रहा है। दस्तूर हिंद की दफा नंबर 324, 325, 326, जिसमें इस मुल्क में रहने वाले हर शहरी को वोट देने का हक दिया गया था। लेकिन एसआईआर की वजह से, एसआईआर आने के बाद जितने डॉक्यूमेंट्स उन्हें पूछा गया है, आप जरा अंदाजा कीजिए कि उन डॉक्यूमेंट्स को हिंदुस्तान में रहने वाले वो तमाम लोग कहां से फराहम कर सकेंगे। हमारा अपना डेटा ये बताता है, जायजा ये बताता है कि इस मुल्क के अंदर सिर्फ 7.92% लोगों के पास पासपोर्ट मौजूद है। और ये भी मालूम होगा कि हमारे अपने मुल्क के अंदर जो लोग डॉक्यूमेंट्स 12 डॉक्यूमेंट जो रखते हैं, उनमें से 36.5% लोगों के पास ये डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे। लेकिन आज एसआईआर के जरिए से लोगों से कहा जा रहा है कि सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको जमा करना होगा। हम ये समझते हैं कि ये सिर्फ एसआईआर नहीं है बल्कि एक बैकबोन है एनआरसी और सीएए का। और इसके जरिए से इस मुल्क में रहने वाले मुख्तलिफ तबकात के लोग, पिछड़े तबकात के लोग, जिनके वोट के हक को छीनने जाने की भरपूर कोशिश जारी है।
लिहाजा हम कर्नाटक में न सिर्फ माई वोट माई राइट यद्येलु कर्नाटका मुस्लिम मुत्तहिदा महाज और इसमें मुख्तलिफ जमातें और तंजीमें सब शामिल हैं। ये शऊर लाने की कोशिश कर रहे हैं कि SIR क्या है, लोगों को समझा दिया जाए, इन्हें आगाह कर दिया जाए। The process of preparation of voter rolls is already there in the Representation of People's Act, the registration of electors rules, the legal provisions and constitutional provisions already cover it. They've invented a new process now that violate all the existing legal provisions. They have brought a list of documents, most of which the marginalized communities, the working class communities are not going to have. They have planned it in a manner that is going to purposely delete and affect marginalized communities, Muslims, women, Christians, transgender communities in which they're going to struggle to get documents from 2002, from their parents, from their grandparents. Migrant workers are going to struggle. SIR is fundamentally against the constitutional principle that we have, that Baba Saheb Ambedkar has given us. It is also another thing that the very process of preparation of voter rolls is one that should be driven by the Election Commission of India. They should go from house to house saying, we want to include you. Has anybody turned 18 years? Register so that you can vote. Now they have reversed the entire process. A citizen, a person has to prove that they are eligible to vote. The purpose of the protest is to say that we want a transparent revision of the electoral rolls and not the special intensive revision, which is most intransparent and undemocratic. SR has led to more than 7 crore people being deprived of their right to vote. Baba Saheb Ambedkar was very clear when we made the constitution that we need universal adult franchise. When the British were there, only those with land, those with education, those with money could vote. That changed after independence. But now, Narendra Modi and the Election Commission, their partnership is taking us back to pre-independence days where only certain people can vote. We don't want that. We want an India where every person, irrespective of the religion, caste, gender, status, income, education, how much land they own, they have a right to vote. That's the kind of India we want to build. Therefore, we are protesting against this SIR, we are protesting against the Election Commission of India, and we are protesting against the state government, which is maintaining silence on this SIR. How can the state government oppose this bill? Kerala government has gone to Supreme Court, Tamil Nadu government has gone to Supreme Court. What is the state government doing? And why can't they pass a resolution in the assembly against SIR? Nothing they are doing. ये जो SIR जो देश में चल रहा है, ये तो ना कॉन्स्टिट्यूशन में SIR है, ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ना कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, लेकिन एक जो रेगुलर प्रोसेस था एक इंटेंसिव रिवीजन करने का, वोटर आईडी में जिसके डेथ हुए निकालना था और जिसके नए वोटर आईडी बनाना और जो डुप्लीकेट है वो वोटर आईडी निकालना, ये कुछ रेगुलर प्रोसेस है, ये हमेशा चलने वाला है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, ये कमीशन की तरफ से, इलेक्शन कमीशन की तरफ से हम एक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कर रहे हैं, मतलब इसको एक स्पेशल बना के लोगों के दरमियान जो है एक अफवाह फैला रहे और एक गलत फहमियां जो है फैलाकर जो है अपना काम कर रहे हैं। हमारे लिए छोटा एक मिसाल है, बिहार में जब इलेक्शन अभी हुआ रिसेंट में, इसी का जो SIR के जो असर ये हुआ कि वहां जो एनडीए गवर्नमेंट जो है 21 सीट जो है सिर्फ 15 वोटों की मार्जिन से जीती है, 0 to 15 वोटों की मार्जिन में। ये इनको फायदा पहुंचने वाला है। आप साफ बता रहे थे कि फॉरेनर्स हम बाहर करेंगे, 6 करोड़ से ज्यादा लोगों को अब तक निकाल चुके हैं आप। ये कौन फॉरेनर्स है? इसमें आपको 100-200 फॉरेनर्स नहीं मिलेंगे। इसका मतलब है कि आपका मकसद पूरा नहीं हो रहा। आपको यहाँ इलेक्शन जीतना है, बड़े नंबर पे जीतना है, ये कहीं ना कहीं नुकसान जो है निचले तबके पर होने वाला है। तो इसलिए हम लोग जो है पूरे सब ऑर्गेनाइजेशन आज मिलके जो है SIR के खिलाफ खड़े हैं। एक तरीके से मैपिंग चल रहा है, मैपिंग में लोगों को कंफ्यूजन है, BLO को ट्रेनिंग नहीं है, कौन क्या कह रहा है किसी को मालूम नहीं है, व्हाट्सएप के जरिए से इंस्ट्रक्शन आ रहे हैं, तो इस वजह से पूरा साफ नहीं है, कौन सा भी जो चीज है ये साफ अंदाज में नहीं चल रहा। इस वजह से बहुत जोरों से इसका मुखालिफत हो रही है, इसमें सॉलिडारिटी यूथ मूवमेंट भी जो है मुखालिफत कर रही है और हम दूसरे नौजवान तंजीमों को और तलबा तंजीमों को हम दावत देते हैं, इस दौर में, इस वक्त में, इस सफ में हमको खड़े होना होगा, वरना ना कॉन्स्टिट्यूशन बचने वाला है, ना यहाँ का जो निचला तबका है जो बड़े नंबर करोड़ों में है, उन लोगों के, उन मजलूमों के साथ खड़कर आवाज बनने की जरूरत है। Okay, this protest is organized by My Vote My Right, basically saying no to SIR. We believe that SIR is against the constitution and it is a backdoor of CN/NRC where people are suffering and they are asking to bring such documents which is difficult to get, and the process is very complex so that no one can pass into that. So we have already seen what SIR already done to the Bihar,
where 65 lakh voters are eliminated. They are not just eliminated, they have taken rights of their citizenship. So this is against the citizenship. They are questioning our citizenship. So we are saying no to SR, and I request everyone to wake up and say to no to this. And also I request the government to look into this matter seriously and take people's concern and immediately stop this process. इस तमाम सूरत हाल के बावजूद इलेक्शन कमीशन हक़ाइक़ को मंजर आम पर लाने से गुरेज़ा हैं और कर्नाटक में कांग्रेस की खामोशी कई सवालात को जन्म दे रही है।